हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार आपके सामने आईआईटी लेवल के लिए आपके सामने आईआईटी का इंटीग्रल कुछ पोर्शन लेकर आए हैं। तो देखिए बच्चों, आपके सामने आज इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन फॉर्म लेकर आया हूँ। एफ डैश यक्स अपान एफ एक्स माने इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा रहेगा। तो हम लोग करते क्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट आप देखिए यहाँ से एफ डैश यक्स अपान एफ एक्स डी एक्स। यहाँ से लेट करते हैं एफ आप यक्स को मान दिया टी, क्या लेट कर देते हैं टी, डेरिवेटिव डी डी एक्स एफ एक्स इजकल टू डी टी बाई डी एक्स। तो देयरफॉर दिस इज एफ डैश एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। तो वैल्यू आपके सामने इन दोनों के प्लेस पे हम वैल्यू रख देते हैं डी टी और इन दोनों प्लेस पे रख देते हैं टी। तो यही वैल्यू आपके सामने हो जाता है log t प्लस सी। तो देयरफॉर log t is written as log f of x plus c. This is right answer. तो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने इसी पे फार्मूले पे f डैश f x dx. तो टुडे इज टॉपिक माय सब्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल। देन लेट f of x is equal to t, f x is equal to t, डेरिवेटिव डी डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स, देयरफॉर डैश इज रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट डेरिवेटिव, देयरफॉर दिस इज डी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इतने प्लेस पे हम लोग लिखते हैं टी डी टी, देयरफॉर दिस इज टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो नेक्स्ट टी स्क्वायर, टी वैल्यूज एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो बच्चों, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जो है इंटीग्रल का बेसिक फार्मूला कुछ पैटर्न पे आपके लिए डाले थे। जो बालक उस वीडियो को नहीं देख सके हैं वो बालक सुपर टारगेट मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल पे जा करके मेरा वीडियो जरूर देखें। आपको बिल्कुल एकदम बेसिक्स पे लेकर के ही चला हूँ। आज मैं थोड़ा सा आपके सामने टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि जिससे हम आईआईटी का क्वेश्चन आपके सामने रख सकें। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने इसी पे इंटीग्रल log of x upon x dx, मोस्ट टॉपिक आंसर। तो इसमें लेट कर देते हैं, लेट log of x इज इक्वल टू टी। तो देयरफॉर डी डी एक्स log x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, देयरफॉर 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी टी। तो log x वैल्यूज या टी, डी एक्स वैल्यूज एक्स डी टी अपान में एक्स से एक्स कैंसिल। तो देयरफॉर टी डी टी, इसी को लिखते हैं टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। टी वैल्यूज log ऑफ एक्स, तो दिस इज रिटन एज log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। दिस इज राइट आंसर। तो हम लोग को घबराना नहीं है, इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन में यही देखना है किसका डेरिवेटिव बन जा रहा है। तो जिसका डेरिवेटिव बन जा रहा है उसको आप टी मान दीजिए, उसका सब्स्टिट्यूशन आपके सामने दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी टॉपिक पे इंटीग्रल 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपान में x dx। देखिए ऐसे सब्स्टिट्यूशन आपके सामने आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे पैटर्न को टी मान देते थे। लेफ्ट 1 प्लस log x को टी मान दिया यहाँ से। तो देयरफॉर इसको डेरिवेटिव कर देते हैं डी डी एक्स 1 प्लस log x
इजकल टू डी टी बाई डी एक्स। log x वैल्यूज 1 बाई एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। तो देयरफॉर dx इजकल टू x dt, यही dx की वैल्यू हो जाती है। तो हेंस द इंटीग्रल t स्क्वायर बाई x dx वैल्यूज x dt, dx से x कैंसिल, t स्क्वायर को इज रिटन एज t क्यूब बाई 3 प्लस c। देन पुट द वैल्यू ऑफ t वैल्यूज 1 प्लस log x। तो देयरफॉर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बाई 3 प्लस c। तो दिस इज राइट आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन इंटीग्रल के फॉर्म में करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इस टॉपिक पे। साइन क्यूब x cos x dx। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, साइन x को t मान देते हैं। लेट साइन x इजकल टू t, साइन x इजकल टू t। अब यहां से डी डी एक्स साइन x इजकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब साइन x वैल्यू cos x dx इजकल टू डी टी। अब देखिए इतने के प्लेस पे क्या रख दिया जाएगा, डी टी। तो यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा टी क्यूब डी टी। तो टी क्यूब वैल्यू टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। मतलब आप ये फार्मूला याद रखिएगा, एस टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। दिस इज वेरी यूजफुल फार्मूलाज। तो हेंस एस टू द पावर टी टू द पावर 4 इज साइन टू द पावर 4 x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक पे आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन। तो मैथ को बिल्कुल एकदम बोरिंग में मत लाइए, केवल मैथ इज द प्रैक्टिस। मैथ को जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही मैथ अन्य सब्जेक्ट की तरह बिल्कुल एकदम इंटरेस्ट चैप्टर बन जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रल tan टू द पावर 5x sec स्क्वायर x dx। अब देखिए tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो हम लोग करते क्या हैं, लेट tan x को क्या कर देते हैं, t मान देते थे। tan x को t मान देते हैं यहाँ से, और इसी का ही डेरिवेटिव कर देते हैं डी डी एक्स tan x इजकल टू डी टी बाई डी एक्स। और यही आपके वैल्यू sec स्क्वायर x dx इजकल टू डी टी। तो देयरफॉर दिस पैटर्न शुड बी t टू द पावर 5, दिस पैटर्न शुड बी dt। तो अब ये फार्मूला आप लगा दीजिए, t टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 प्लस c। तो t वैल्यूज 10, तो क्या लिखेंगे, tan 6 अपॉन 6 प्लस c। दिस इज राइट आंसर। यही आपका एक राइट आंसर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्लस log x का होल क्यूब डिवाइड अपॉन x dx। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, log 1 प्लस log, अभी अभी सवाल पे चला है, तो 1 प्लस log x को t मान देते थे। तो इसको 1 मिनट के लिए आप लोग करिए जरा, 2 मिनट के अंदर अंदर। तो जैसा मुझे पता है कि आप लोग का आंसर आ गया होगा, तो यहां से लेट 1 प्लस log x को t मान दिया। तो देयरफॉर t का क्यूब अपॉन x, और यहाँ से वैल्यू बेटा मेरे 1 अपॉन x dx इजकल टू dt। तो dx इजकल टू x dt। तो यही वैल्यू आपके सामने x dt, x से x कैंसिल, t क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं t टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो दिस इज वैल्यूज t 1 प्लस log x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। दिस इज राइट आंसर।
तो hence integral is very useful. Then next question is आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 cos स्क्वायर यक्स 1 माइनस tan यक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग को फार्मूला पता ही होगा ट्रिग्नोमेट्री में, 1 cos स्क्वायर यक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर यक्स। देखिए दिस इज रिटन एज सेक स्क्वायर यक्स अपान 1 माइनस tan यक्स का होल स्क्वायर dx। अब 1 माइनस tan यक्स लेट 1 माइनस tan यक्स इक्वल टू टी, इसको हमने टी मान दिया। अब यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा माइनस, अब इसको टी मान दिए हैं तो डी डी एक्स 1 माइनस tan यक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब tan यक्स वैल्यू सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब देयरफॉर दिस वैल्यू माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर टी है तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए टी को ऊपर कर देते हैं, माइनस टी टू द पावर माइनस टू डी टी। क्या लिखते हैं, माइनस टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन। तो दिस इज रिटन एज टी टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो यही वैल्यू 1 अपॉन टी हो जाएगा। तो दिस वैल्यूज 1 माइनस tan यक्स प्लस सी। तो दिस इज राइट आंसर। तो यही आपके सामने राइट आंसर होता है। तो दिस वैल्यूज 1 माइनस यक्स tan यक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, जरा इसी टॉपिक पे लेकर आ रहे हैं आपके सामने छोटे छोटे क्वेश्चन। इंटीग्रल की टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यहाँ से कास रूट में यक्स अपान रूट में यक्स, कास रूट में यक्स अपान रूट में यक्स dx। अब करते क्या है, रूट में यक्स, देखिए इसके वैल्यू को हम टी मान देते हैं। लेट रूट में यक्स को क्या मान दिया, टी। डेरिवेटिव डी डी एक्स रूट में यक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो देयरफॉर दिस इज रिटन एज 1 अपॉन 2 रूट यक्स, और ये वैल्यू आपके डी एक्स हो जाएगा, यही डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू 2 रूट में यक्स डी टी। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं कास टी, डी एक्स के प्लेस पे 2 रूट यक्स डी टी अपान में, इसके प्लेस पे रूट में यक्स, रूट में यक्स यक्स कैंसिल 2, कास यक्स वैल्यूज साइन यक्स या साइन टी प्लस सी, टी वैल्यूज रूट में यक्स। तो देयरफॉर आपके सामने 2 साइन रूट में यक्स प्लस सी, दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। तो देयरफॉर ऐसे क्वेश्चन में रूट को देख करके आप लोग हड़बड़ा मत जाइए कि नहीं रूट आ गया तो नहीं अब क्या करें, नहीं, केवल इसका फॉर्म देखिए कि ये फॉर्म क्या कह रहा है, इंटीग्रल फॉर्म। तो आज आपके सामने सब्स्टिट्यूशन लेकर के चल रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइन यक्स साइन ऑफ कास यक्स डीएक्स, साइन ऑफ कास यक्स डीएक्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देख करके मुझे हड़बड़ा नहीं जाना है। तो यहां से साइन, तो इसी को टी मान लीजिए, लेट कास यक्स इक्वल टू टी, कास यक्स को क्या कर दिया, टी लेट कर दिया यहां से। तो देयरफॉर दिस वैल्यूज डेरिवेटिव डी डी एक्स कास यक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ध्यान में रहे जहां पे को रहेगा वहां निगेटिव, डेरिवेटिव में कास यक्स के माइनस साइन यक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो बच्चों डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन साइन यक्स, देखिए माइनस है तो इसलिए माइनस मैंने बाहर किया, साइन यक्स साइन कास यक्स वैल्यूज टी, डी एक्स वैल्यूज डी टी अपॉन साइन यक्स,
साइन एक्स कैंसिल, यहाँ पे साइन टी आया है, साइन टी की वैल्यू माइनस कास टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस। अब कास टी वैल्यू यहाँ से कास टी, और जो टी की वैल्यू है कास एक्स है, तो देयरफॉर कास ऑफ कास एक्स, दिस इज राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर है। अब इसमें देख करके हमें नहीं कि नहीं ये क्वेश्चन कैसे है। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आपके सामने क्वेश्चन मैं ला रहा हूं। यक्स रूट में वो यक्स माइनस टू डी एक्स। अब देखिए यक्स माइनस टू डी एक्स करते क्या है, इसको जो रूट है इसको टी मान देते थे। लेट यक्स माइनस टू इजकल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों माने, क्योंकि रूट लगा है, रूट बन जाए। तो यहाँ से देयरफॉर यक्स इजकल टू टी स्क्वायर प्लस टू। ओके, अब टी की वैल्यू कितना हो डी एक्स, इसको डेरिवेटिव करोगे डी एक्स इजकल टू टू टी डी टी। अब यहाँ से देखिए बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है, यक्स प्लेस शुड बी टी स्क्वायर प्लस टू, रूट में यक्स, रूट में देखिए यहाँ पे यक्स माइनस दो को मैंने टी माना है, स्क्वायर कर दिया वैल्यू ये आया। तो इसके प्लेस पे हमने क्या रख दिया टी, डी एक्स के प्लेस पे टू डी टी, टू बाहर इंटू टी डी टी। अब देखिए टी इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा टी टू द पावर फोर प्लस टू टी स्क्वायर। यही आपके सामने डी टी, यही आपके सामने डी टी बना। अब यहाँ से टू is therefore this is t to the power 5 upon 5 to t to the power 3 upon 3, this is right। और t की वैल्यू यहाँ से क्या लिखा जाएगा, 2 t की वैल्यू x माइनस टू टू द पावर 5 बाई 2 बाई 5, 2 इंटू t की वैल्यू x माइनस टू 3 बाई 2 बाई 3 प्लस सी, दिस इज राइट आंसर। बहुत कर सकते हैं और इसको यहाँ से कॉमन लेकर के हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख करके आप लोग जरा विकल्प भी चॉइस करिएगा ऑब्जेक्टिव। तो हम आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, अभी आपको इस वीडियो में यही देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डी एक्स माइनस रूट में एक्स। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। अब हम लोग लिखते क्या है, x इज रिटन एज डी एक्स रूट में x माइनस रूट में x इज रूट में x कॉमन, तो डी एक्स रूट में x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से रूट में x माइनस वन, देयरफॉर दिस प्लेस शुड बी वन। क्या करते हैं, इसको टी मान देते थे। लेट रूट में x माइनस वन इजकल टू टी, यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं डी डी एक्स रूट में x माइनस वन डी टी बाई डी एक्स, और रूट में x बाई रोज टू रूट में x डी एक्स इजकल टू डी टी। तो डी एक्स इजकल टू टू रूट में x डी टी, यही वैल्यू आपके सामने। तो डी एक्स के प्लेस पे हम लोग लिखते हैं टू रूट में x डी टी, और यहाँ से वैल्यू रूट में x, therefore this place values t। तो t रूट से रूट x कैंसिल। अब ये dt अपॉन t वैल्यूज हो गया 2 log t, और t की वैल्यू यहाँ से 2 log रूट में x माइनस वन प्लस सी, दिस इज राइट आंसर। तो इस प्रकार के आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ से। तो क्वेश्चन को देख करके हम लोग को घबरा नहीं जाना है। तो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x रूट में x प्लस 4 dx। तो क्या करते हैं, अभी अभी इस टॉपिक पे क्वेश्चन चला है, इसको टी माने रूट में x प्लस 4 को टी मान दिया, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो x प्लस 4 इजकल टू टी स्क्वायर, डेरिवेटिव डी डी एक्स, तो x प्लस 4
यहाँ से डी डी ये बन जाएगा टी टी स्क्वायर डी टी बाई डी एफ। तो देयरफॉर यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 1 और ये वैल्यू बन जाएगा 2t dt और ये ds इधर आ जाएगा ds। तो ds वैल्यू 2t dt। तो हंस x वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं x इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4। तो दिस इज रिटन एज t स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई t और ds के प्लेस पे 2t dt। तो यहाँ से t से t कैंसिल। तो द वैल्यूज टू टी स्क्वायर इज रिटन एज टी क्यूब बाई 3 माइनस 4t dt 4t प्लस c। अब t वैल्यू यहाँ से t की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, t की वैल्यू या t कॉमन ले लेते थे तो 2t कॉमन यहाँ से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3 कॉमन हो 3 एलसीएम तो 4 3 12 बटे 3। तो टी स्क्वायर प्लेस एक्स प्लस 4। तो यही वैल्यू आपके सामने 2, इसको लिख सकते हैं रूट में एक्स प्लस 4 और इसके प्लेस पे लिख देते हैं एक्स प्लस 4 माइनस 12 अपान में 3। तो बच्चों यहाँ से एक्स यही आपके सामने आंसर आ गया एक्स माइनस 8 अपान में 3 यहाँ 2 और रूट में एक्स प्लस 4। दिस इज राइट आंसर। आप यहाँ तक भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इंटीग्रल देख करके आप लोग हड़बड़ाइए नहीं कि नहीं इंटीग्रल आ गया, अरे ये कुछ नहीं। तो अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर dx। यहाँ पर क्यूब है कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं इसको t मान देते थे। लेट 2 प्लस 3x क्यूब को t मान दिया। यहाँ ddx 2 प्लस 3x क्यूब dt अपान dx और ये बन जाएगा 3 3 जा 9 स्क्वायर dx इक्वल टू dt। हमें चाहिए x स्क्वायर वैल्यू, तो यहाँ से dx इक्वल टू dt अपान 9 स्क्वायर इसको यहाँ पे कर दिया। तो देयरफॉर x स्क्वायर अपान t क्यूब dx प्लस dt अपान 9 स्क्वायर इज कैंसिल 1 अपान 9 t को ऊपर ले गया t टू द पावर माइनस 3 dt। अब यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा t टू द पावर माइनस 2 अपान माइनस 2। देयरफॉर 1 अपान 18 t स्क्वायर 10 डाउनवर्ड। तो 1 अपान 18 t वैल्यूज 2 प्लस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c। यही आपके सामने राइट आंसर है। दिस इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां से बहुत सारे क्वेश्चन यहां से dx x log x टू द पावर m। यहां से बच्चों मेरे लिखा है x इज ग्रेटर देन 0, माने डोमेन हमेशा log s का डोमेन 0 से इन्फिनिटी तक होता है, डोमेन है। तो यहाँ से इसको t मान दीजिए। लेट log x इक्वल टू t डेरिवेटिव 1 अपान x dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू x dt। देयरफॉर dx प्लेस शुड बी x dt x t टू द पावर m x से x कैंसिल t प्लस t टू द पावर माइनस m dt। तो t इज रिटन एज t टू द पावर माइनस m प्लस 1 माइनस m प्लस 1। तो देयरफॉर दिस वैल्यूज log x टू द पावर माइनस m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 प्लस c। तो दिस इज राइट आंसर।
आपके सामने यही इसका राइट आंसर होगा। तो हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। क्या करते हैं, इसको t मान देते हैं पूरे को। लेफ्ट e टू द पावर 2x प्लस 3 को t मान दिया, इसका डेरिवेटिव 2dx इजकल टू dt, तो dx इजकल टू dt बाई 2, यहाँ से 1/2 बाहर, et dt। et दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल इज सेड टू बी 1/2 et प्लस c। तो et इज रिटन एज e टू द पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, e tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर dx। क्या करते हैं, यहाँ से इस भाई को हम t मान देते थे, tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x को t मान देते हैं, तो ddx tan इनवर्स x dt बाई dx। tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 प्लस x स्क्वायर dx इजकल टू dt, तो dx इजकल टू 1 प्लस x स्क्वायर dt। तो यही वैल्यू आपके सामने et 1 प्लस x स्क्वायर dx के प्लेस पे 1 प्लस x स्क्वायर dt, ये दिस इज कैंसिल। et आपका et फार्मूला है et प्लस c, और et की वैल्यूज tan इनवर्स x प्लस c। Therefore this is right answer, therefore this is right answer। तो hence next question, next question इसी टॉपिक पे आपके सामने e टू द पावर 2x माइनस 1 e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये डेरिवेटिव नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग करते क्या हैं, डिवाइडेड बाई ex, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड ex इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देयरफॉर दिस इज रिटन एज ex 1 माइन अपॉन ex, यहाँ से ex 1 प्लस ex dx। दिस इज रिटन एज ex e टू द पावर माइनस x, ex माइ प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, t मान देते थे, तो लेफ्ट ex e प्लस e माइनस x को t माना। अब देखिए बच्चों मेरे, इसको t मान दिया, तो देयरफॉर ddx ex प्लस e टू द पावर माइनस x dt। तो दिस इज रिटन एज ex माइनस e टू द पावर माइनस x dx इजकल टू dt। तो यहाँ से अपॉन dx है, तो देयरफॉर दिस प्लेस वैल्यूज dt अपॉन t, देयरफॉर दिस वैल्यूज log t प्लस c। यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा, log t की वैल्यू ex प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x माइनस 3। मस्त क्वेश्चन आपके सामने आया है, tan स्क्वायर। तो हम लोग करते कुछ नहीं, यहाँ से लिखते हैं सच दैट
tan स्क्वायर यक्स इजकल टू sec स्क्वायर यक्स माइनस 1, राइट, बाई आइडेंटिटी। तो यक्स रिप्लेस 2x माइनस 3, तो tan स्क्वायर 2x माइनस 3, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। अब ये वैल्यू मैंने यस के प्लेस पे रखा। अब देयरफॉर दिस वैल्यूज sec स्क्वायर 2x प्लस या माइनस 3 माइनस 1 dx, यही आपके वैल्यूज आया। अब यहां से दिस प्लेस वैल्यूज sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx, यहां से देखिए अब जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, तो इसको लिखते हैं 1/2 sec स्क्वायर यक्स को tan 2x माइनस 3 1 dx को x प्लस c। तो दिस इज राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि नहीं हम क्वेश्चन देखें और जल्दबाजी में करें, तो ऐसी बात नहीं है। अब यहां से इंटीग्रल फॉर्म आपके सामने, नेक्स्ट इंटीग्रल, तो देयरफॉर दिस इज रिटन एज sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके सामने आईआईटी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट कर देते हैं, लेट 7 माइनस 4x इजकल टू t। तो यहाँ से 7 ddx 7 माइनस 4x इजकल टू dt बाई dx। अब देयरफॉर दिस वैल्यूज माइनस 4 dx इजकल टू dt, तो dx इजकल टू माइनस dt अपान 4। तो इस समय देखो यस का कोफिशिएंट कितना है, -4 है, तो वही मैं कह रहा हूं यस का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में कर दीजिए बड़े प्रेम से। और ये देखिए sec स्क्वायर, इसके मतलब इसके प्लेस पे हमने क्या कर दिया, t, ds के प्लेस पे dt। और देयरफॉर दिस प्लेस शुड बी sec स्क्वायर t वैल्यूज tan t प्लस c, और tan के वैल्यू आपके सामने आ रहा है, tan के वैल्यू कितना है 7 माइनस 4 या, तो -1/4 tan t वैल्यूज 7 माइनस 4 या प्लस c। तो यही आपके सामने राइट आंसर होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां से। साइन इनवर्स यक्स रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर dx। क्या करते हैं, इसको मैं लेट कर देता हूं, लेट साइन इनवर्स यक्स इजकल टू t। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके सामने आर डी शर्मा एनसीईआरटी चल रहे हैं। तो साइन इनवर्स यक्स dt अपान dx, साइन इनवर्स यक्स वैल्यूज 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इजकल टू dt। तो देयरफॉर दिस प्लेस शुड बी t dt, t की वैल्यू t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब t की वैल्यू जो हो गया आपके सामने साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। दिस इज राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, छोटे छोटे। cos x रूट में 1 प्लस साइन x dx। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हैं तो हमें कुछ करना नहीं है, तो यहां से 1 प्लस साइन x को t मान देना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। और कोई इस टॉपिक पे क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, और नेक्स्ट टॉपिक में हम यहीं से मिलेंगे। और लाख धन्यवाद। और यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।